जो हमारी टॉपिक थी डिवाइसेस के केस में, तो उसमें कॉन्सेप्ट आया स्विच का। स्विच में अनमैनेजेबल स्विच तो आपने क्लास में देख लिया, फिर वहीं पे क्वेश्चन आ गया मैनेजेबल स्विच क्या होता है। तो उस मैनेजेबल स्विच को दिखाने के लिए आप लोग यहाँ पे लेके आए। ये हकीकत में ये आपका एक रैक है, रैक के अंदर में डिफरेंट डिवाइसेस लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ ऊपर से देखें तो ये 6 राउटर्स हैं, उसके बाद में ये है आपका मैनेजेबल स्विच और ये है आपका मैनेजेबल, ये फिर ये राउटर है और ये भी राउटर है। इसके नीचे जो ये 3 डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये तीनों पैच पैनल्स। फाइन। अब राउटर का काम, पहले ऊपर से ही आ जाता हूँ। राउटर का काम क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेट करा, ठीक है। तो जनरली आप लोग जो राउटर देखते हैं या समझते हैं, वो जो एक ब्लैक वाला एंटेना वाला डिवाइस लगा रहता है, उसको देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि जो राउटर ये राउटर है। बट राउटर ये भी वो राउटर है। राउटर का फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराना। और वो जो इंटरनेट कनेक्शन में राउटर देखते हैं, वो आईएसपी और आपके लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराता है। बट इस बात का ध्यान लोग देते नहीं, सीधे वही इंटरनेट देता, बस इतना ही समझता है। बट जब आप किसी एक कॉर्पोरेट ऑफिस को दूसरे ऑफिस से या किसी एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से कनेक्ट करते हैं, तो वैसे केस में उस छोटे से राउटर से काम नहीं चलता, तब फिर सिस्को के इस तरह के डिवाइसेस लगाते हैं। ये हेवी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लियर है। अब इसके नीचे ये मैनेजेबल स्विच है। फिजिकली आप देखिएगा तो आपको अनमैनेजेबल और मैनेजेबल में कोई खास फर्क समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबका सेम है, लंबे चौड़े हो सकते हैं, बट पोर्ट्स पे जब देखेंगे तो सारे में ये RJ45 पोर्ट्स ही हैं। तो ऐसे देख करके कहना बहुत मुश्किल होता है कि विच वन इज मैनेजेबल एंड विच वन इज अनमैनेजेबल। बट इस पे जो नेम लिखा होता है, इसको जब आप पढ़ते हैं या पहले से जानते हैं, तभी आप समझ सकते हैं कि ये मैनेजेबल है। मैनेजेबल यानी कि इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्लास में बताया डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, पोर्ट नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। फाइन। अब इस रैक में जो ये नीचे लगा हुआ है, ये नीचे है पैच पैनल। पैच पैनल का इस्तेमाल हकीकत में केबल को फॉर्मली फिक्स करने के लिए होता है। होता क्या है, किसी ऑफिस में दूर दूर कंप्यूटर लगे होते हैं इधर उधर, तो वहाँ से कनेक्शन इस रैक तक आता है, तो काफ़ी लंबे केबल का यूज होता है। तो उस केबल को लाके हम यहाँ पे परमानेंटली फिक्स कर देते हैं और फिर इस पैच पैनल से इस तरह के छोटे छोटे पैच कोड का यूज करके हम फिर यहाँ कनेक्ट करते हैं स्विच को। क्लियर? इसको आप लोग अपने एड ऑन पेपर में प्रॉपरली पढ़ेंगे, इस सारे कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे जो एड ऑन पेपर आपका CCL है। अभी आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है।